पर्वत पर नर नारी चढ़े कलशों में पीर लिए। पर्वत पर नर नारी चढ़े कलशों में नीर लिए। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षद तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अपवाद। प्रथम सांध्यारा करता श्रीमान अनंतवीर गोहद परिवार। द्वितीय सांध्यारा कैलाश चंद आलोक कुमार जैन समस्त परिवार। शैलेश जैन रूपम स्टील परिवार ऋषभ तन्वी अर्पित संचित जैन। और चौथी बोली श्रीमान शेखर चंद पवन कुमार पारस कुमार अभिषेक अमित विकास अंकित शशिकला अर्पिता गोयल परिवार सांबर वाले। षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गतिवा। पाप पुंज सब नाश के ज्ञानवान पर का। दर्श विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन न होय। विनय महादारे जो प्राणी शिव वनिता सुखी बतानी। सील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपद टाले। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताको मोह महात्म नाही। जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान देह मन हर्ष विषय के भव जस पर भाव भग देखे। जो तप तपे पे अभिलाषा चूरे कर्म कर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे देव जग भोग भोगी शिव जावे। ऋष दिन भैया व्रत करैया सोने शय भवनीर तिरैया। भक्ति मन आने सो जन विषय कषाय न जाने। जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार्य धरे हैं। भक्ति जो करे सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। कोई देखे नाथ परम सुखो पांचों मेरु असी जिन दान। सभी प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी अस्सी जिन चैत्यादस्ति जिन्मेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हूँ। ज्ञानत की जो सबके भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोए। बावन जिन मंदिर राम सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचास्ति जनाल जिनपत्माभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। यम तप त्याग उपाय है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चौगत दुख ते काणि मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म अत्र अवदर अवतर संवोषडाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भवषट् सन्निधि कर्णम। चंदन के सरगा हो सुवासित सो दिशा। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मंगाय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। अमल खंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मंगाय अक्षय पद प्राप्त इच्छितम निर्वपामीति स्वाहा। फूले अनेक प्रकार महके उर्ग लोक लो। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मंगाय कामवार्धयिष्ठाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा।
बाती कपूर सुधा दीपक ज्योति स्वभाविनी भव आताप निवार दस लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दस लक्षण धर्मय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा अगर धूप विस्ता फैले सर्व सुगंधिता भव आताप निवार दस लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दस लक्षण धर्मय अष्टकरम दयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा तस्वीर नहीं गुरुवर तुम सामने आ जाओ अपने प्यारे भक्तों को अपने प्यारे भक्तों को दर्शन दे जाओ तो बोलो ना कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं कभी तो ये बाबा माजी बन जाते हैं तस्वीर नहीं गुरुवर तुम सामने आ जाओ तस्वीर नहीं गुरुवर तुम सामने आ जाओ अपने प्यारे भक्तों को अपने प्यारे भक्तों को दर्शन दे जाओ तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं चलना सिखाते हैं बढ़ना सिखाते हैं तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं गुरुवर साथी बन जाते हैं उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं चलना सिखाते हैं बढ़ना सिखाते हैं तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं निज स्वरूप के भूले जो निज स्वरूप को भूले जो पर में ही सुख ढूंढे वो निज स्वरूप को भूले जो पर में ही सुख ढूंढे वो निज सुख कैसे मिले आओ निज सुख कैसे मिले आओ निज सुख कैसे मिले कहो निज सुख कैसे मिले कहो ब्रह्मचर्य व्रत पाता जो ब्रह्मचर्य व्रत पाता जो है अपनी शक्ति बढ़ाता वो ब्रह्मचर्य व्रत पाता जो अपनी शक्ति बढ़ाता वो अपनी शक्ति हो अपनी शक्ति प्रभु शक्ति दिखाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होंगी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ब्रह्मचर्य व्रत स्वयं धरो अपनी शक्ति रिजर्व करो ब्रह्मचर्य व्रत स्वयं धरो अपनी शक्ति रिजर्व करो निज में निज से रमन करो निज में निज से रमन करो निज में निज से रमण करो निज में निज से रमण करो भर में घर भरमाओगे अपनी शक्ति मिटाओगे पर में घर भरमाओगे अपनी शक्ति मिटाओगे अपनी शक्ति हो अपनी ही शक्ति निज रमन कराए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हम स्वयं ही ऊर्जा से भरे हुए हैं हम कहीं से ऊर्जा लेकर के नहीं आए हैं हम
खुद ही एनर्जी हैं। हमें एनर्जी लाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सूरज को कहीं से ऊर्जा लाने की जरूरत नहीं है, उसमें खुद ही एनर्जी है। एनर्जी को जानिए, हमारे अंदर खुद ही अनंत शक्ति विराजमान है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। और शक्ति कितनी है? शक्ति भी अनंत है। और शक्ति अनंत है तो हमें उस शक्ति को रिजर्व करने की जरूरत है। अगर हमने रिजर्व नहीं की तो ध्यान रहे, आपने कभी इलेक्ट्रिक बनते हुए देखा है? किसने देखा है इलेक्ट्रिक बनते हुए? इलेक्ट्रिक रिजर्व नहीं होती, इलेक्ट्रिक बहती रहती है। इधर इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुई और उधर यूज कर लो, अगर यूज कर ली तो ठीक, नहीं तो गई। इन्वर्टर की तरह नहीं है, यदि इन्वर्टर में थोड़ी सी रिजर्व कर ली, वहां तो हाई पावर है, थोड़ी सी तो रिजर्व की जा सकती है, सेल में की जा सकती है, बैटरी में की जा सकती है, इन्वर्टर में की जा सकती है, लेकिन हाई पावर इलेक्ट्रिक रिजर्व नहीं की जा सकती है, वो तो निरंतर बहती है। ऐसे ही एनर्जी हमारे अंदर है, बहती है, इसे रिजर्व करो, अपने आप को इन्वर्टर बनाओ, इसे रिजर्व करो। जैसे ही इन्वर्टर बनाओगे, जैसे ही ऊर्जा रिजर्व करोगे, कैसे रिजर्व करें? इसीलिए तो संयम है, इसीलिए तो व्रत है। ये संयम कहीं नहीं है, ना देव गति में है, ना नरक गति में है, ना त्रियंच गति में है, सिर्फ मनुष्य गति में है। ध्यान रहे, मनुष्य अगर संयमी हो तो देवों से भी बढ़कर के है। देव में देव वो हैं जो एक दिन भी व्रत को धारण नहीं करते, वे देव होते हैं। कितने भी बड़े हों, एक मिनट को भी व्रत धारण नहीं करते, लोकांतिक देव को छोड़ करके। लोकांतिक देव और 16 स्वर्ग से ऊपर, वहां तो देवियां है ही नहीं, वहां तो पहले से ही व्रत है। और लोकांतिक देव को छोड़कर वहां देवियां नहीं है, लेकिन शेष देव एक मिनट के लिए भी व्रत को धारण नहीं करते। और हम लोग मनुष्य हैं, कई दिनों तक व्रत धारण करते हैं। कई लोग आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, कई लोग थोड़े समय के लिए व्रत धारण करते हैं, महीने में कुछ दिन के लिए व्रत धारण करते हैं। तो हम लोग देवों से भी बढ़ करके हैं। लेकिन जो लोग लौकिक संपदा पे बहुत इच्छा रखते हैं, वे लोग देवों की पूजा करने लगते हैं। लौकिक, हमारे पास धन हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास ये हो, देवों की पूजा करते हैं। अरे जहां देवादि देव बैठे हुए हैं, वहां देवों की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो लोग उनकी ही पूजा करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, और ऐसे लोग वे ही हैं जो जरा बुद्धि से कम है, और कुछ नहीं है, बुद्धि से कम है। और कई लोग बुद्धिमान भी हैं, वे उनका अनादर भी करते हैं। भैया अनादर भी नहीं करना है और उनकी पूजा भी नहीं करना है, सम्मान भी देना है। ऐसा नहीं है मेरे साथ कोई ब्रह्मचारी आ जाए और कोई ब्रह्मचारी हो अथवा कोई श्रावक हो और विहार कराता हुआ मेरी यात्रा करा रहा है शिखर जी की, अब वो व्यक्ति भी तुम्हारे नगर में आया मेरे साथ, अब उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, लेकिन अनादर भी नहीं करेंगे। तो वो सम्माननीय है क्योंकि वो सेवक हैं। और पूजा तो भगवान की ही होगी, पूजा तो निर्ग्रंथ की ही होगी। तो लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। अब क्या बुद्धि ही कम है तो कौन क्या करे, कौन क्या कर सकता है? तो हम ये कहें, हम लोगों के अंदर, अपन लोगों के अंदर देवों से भी ज्यादा व्रत रखने की ताकत है, और हम लोग व्रत रखते हैं। और हम लोग उन देवों की पूजा करें तो इसका मतलब है हम अभी समझते नहीं हैं। और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन पूजा नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे।
सम्मान करिए, आदर करिए, आदर करने के योग्य हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए लोग उनकी ही पूजन करने लगे। तो हम ये कहें, हमें अपनी ऊर्जा को रिजर्व करना चाहिए। ऊर्जा रिजर्व कैसे होगी? हम इन्वर्टर बन जाएं, धीरे धीरे रिजर्व करते जाएं। थोड़े दिन व्रतों को धारण करके, संयम को धारण करके, वो धीरे धीरे हमने उस ऊर्जा को रिजर्व कर ली। आप विचार करिए, जो लोग व्रती बन करके जीते हैं, व्रती रहते हैं, ऐसे लोग बुढ़ापे तक कमजोर नहीं होते, वरना बूढ़े होते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लाठी लेके चलने लगते हैं। आप महाराज को देखिए, 80 साल के भी कोई महाराज हो जाएंगे तो लाठी नहीं होगी हाथ में। 80 साल के भी होंगे तो लाठी नहीं होगी हाथ में, वो और चलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं चलेंगे। हाँ, नहीं चल पाए वो अलग बात है कि किसी का अवलंबन ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन शक्ति होगी तो चलेंगे। और नियम है कि जब तक खड़े रहेंगे तभी तक आहार करेंगे। जिस दिन पांव में खड़े होने की ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन हम अपनी जिंदगी को ही त्याग कर देंगे। क्या नियम रहते हैं, कितने मजबूत रहते हैं। ये मजबूत नियम ही उन्हें मजबूत बना देते हैं, उन्हें पक्का बना देते हैं, वरना घबरा करके चुपचाप बैठ जाते हैं। इसलिए हमें मजबूत होने के लिए हमारे अंदर शक्ति भी रिजर्व होना चाहिए, और शक्ति हमारे अंदर रिजर्व नहीं है। एक द्रव्य शक्ति हुआ करती है, एक भाव शक्ति हुआ करती है। दो प्रकार की शक्ति हैं। द्रव्य शक्ति हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, और भाव शक्ति हमें अपने आप में रमण कराती है, सारे विचारों को तोड़ती है। यह भाव शक्ति है। द्रव्य शक्ति मजबूत बनाती है। मुनिराज हैं, एक बार आहार लेते हैं और देखो तो रूखा सूखा आहार लेते हैं। तुम तो घी में डुबो के लेते हो, चाहे भले ही कुछ हो जाए, लेकिन घी नहीं छोड़ेंगे, है ना। घी में डुबो के लेते हैं। और महाराज रूखा सूखा आहार लेते हैं, एक बार आहार लेते हैं, उनके साथ चल के तो देखो, पसीना आ जाए, भाग जाओ तुम बीच में से ही, पीछे से ही भाग जाओ। बोले हमारी हिम्मत नहीं है, और वो चलते हैं। कहो किसकी शक्ति है? वे स्वयं ही ऊर्जा है, और अपनी ऊर्जा को रिजर्व रखते हैं, मजबूत रखते हैं। और अगर ऊर्जा मजबूत रहेगी, रिजर्व रहेगी, तो ताकतवर रहोगे। ध्यान रहे, कार्य, अभी द्रव्य शक्ति समझ लीजिए। द्रव्य शक्ति शरीर में उत्पन्न होती है, और शरीर में ब्रह्मचर्य व्रत को जब धारण करते हैं तो वो ऊर्जा जो रिजर्व हो जाती है वो हमारी शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे वही ऊर्जा रिजर्व होते होते जब वो चारों तरफ पूरे शरीर में फैलती है तो हमारा ब्रेन पावरफुल हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जिसका ब्रह्मचर्य व्रत हो वो बुढ़ापे में भी उसकी याददाश्त मजबूत रहेगी। और कभी कभी आप जाते हो महाराजों के पास, महाराज कहते हैं तो तुम कहने लगते हो महाराज की याददाश्त कितनी तेज है, 10 साल बाद भी उन्हें वो वाली बात याद है।